विश्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पापनानां पाथेयं यन्मुक्षाय शबदिपदप्राप्ते प्रसिद्धस्य विश्रामस्थानमेकं कलिवरवतिशां जीवनमसज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुत भवतां भूतये रामनामो सजल जलधिनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुभद्रसालं विजयनिकुलिपालं कामनीकेलोलं तरुण तुलसीमालं नौमि गोपालबालं श्यामेति सुन्दरे वरेति मनोहरेति कन्दर्पिकोटिललितेति सुनाकरेति शोभि कंठे मन्ने गणके मुहुराकुलाक्षी साराधिकारमयि कदानुभवे प्रसन्ना सज्जन सुमति श्रोता जनो दृढ़ धर्म पथ पर आइए क्षमिष्यामि के सुंदरे मनोहर हृदय मध्य बसाइए हो जाइए कटिबद्ध लेकर मैं कसौटी कर्म की एक बार बोल दो जय जय सनातन धर्म की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए बालकृष्ण भगवान की। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए प्रिय बंधुओं, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं समुपस्थित है। आज अपन लोग, आप सही बड़े अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। इस अनुभव की एक परम पवित्र वेला में जीवन जीने की कला के अंतर्गत हम एक दिव्य जीवन जीने की कला समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए अपने जीवन में दुखों को कैसे, दुखों में से सुख कैसे खोजा जाए। हमें अपने जीवन में इस बात का विचार प्रथम करना है कि हमारे जीवन में जो दुख के निमित्त हैं, उन दुख के निमित्तों में से सुख कैसे खोज लिया जाए। आज का अधिकांश व्यक्ति बंधुओं अपनी सोच के कारण, अपने विचारों के कारण दुखी बन गए। और दुख रहने का मूल कारण है कि हमारे जीवन में सकारात्मक सोच नहीं होती। मैं आपको अपने अनुभव की ही घटना यही की बताता हूं। अभी कुछ समय पूर्व, लगभग 2 वर्ष पूर्व, मेरे पास एक हमारे भक्त राज्य है। जरा विचार करें पर कि जब भक्तराज जी आते हैं तो उनके दोनों ही हाथ में, और जिसके साथ वो आए हमारे विशिष्ट थे, तो उनके साथ जब वो आते हैं तो उन्होंने प्रणाम किया। और वो जिस मस्ती से, जिस मौन से और जिन विचारों से, जिस सोच से बंधु आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हमारे विशिष्ट ने प्रणाम किया, उन्होंने अपनी ही प्रसन्नता पूर्वक एक मौन
मस्ती भरी जिंदगी के साथ हमें भी शिव शंकर के साष्टांग बना। उनके प्रणाम करते ही हमें बड़ा अच्छा लगा, मन खुश हो गया। जो शिष्य के साथ आए थे उन्होंने मेरे लिए अपने बात को रखा, आगे बढ़ाई बात, लेकिन मेरा मन तो उस व्यक्ति की ओर चला गया कि जिस मेरे सामने आया है, जिसके दोनों हाथ नहीं है बंदियों, फिर भी आप देखो वो मस्ती से भरा हुआ है। विचार करिए जरा, मैं इसी अपने एक दिव्य इस स्थान के सम्मुख इस कार्यालय की बात कर रहा हूं। इसी कार्यालय की बात आज के 2 वर्ष पूर्व की। जिस समय वो आते हैं, मैंने उनका जो साहस, जोश, उत्साह और समर्पण भाव से प्रणाम करना रहा, तो मेरे शिष्य ने अपनी बात को रखा और बात को रख के बंदियों आगे कुछ प्रश्न पूछना चाहा। उनको उत्तर देने की बजाय तुरंत मैंने कहा 2 मिनट रुके, 2 मिनट रुके। ठीक है गुरुजी। मैंने कहा आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने उन महानुभाव से कहा मुझे आपसे मिलके अच्छा लग रहा है। क्यों? मैंने कहा इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपकी स्थिति जो दिख रही है कि दोनों हाथ, फिर भी आपकी जो मुख मुद्रा पर, आपके चेहरे पर, आपके अंदर से जो भाव जज्बा दिख रहा है, इस सब को देखकर मेरे लिए अंदर से खुशी हो रही है। परंतु तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तो हाथ नहीं है, फिर भी आप प्रसन्न हैं। इसकी वजह क्या? मैंने कहा कुछ, तुरंत बोलते हैं अरे महाराज जी, उस परमात्मा ने 2 ही हाथ नहीं दिए और तो मुझे सब कुछ दिया है ना। देखिए, हम अपने जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं बड़ी बंधुओं, ये हमें चिंतन का, ये हमारे लिए विचार करने का विषय है कि हमारे लिए इस संसार सागर में अतिशय व्यस्तताओं के तारतम्य में और दुखों की घड़ियों में सुख कहां से कैसे खोज लेना है, ये हमें इस उदाहरण से बंधुओं मैंने उस पर सीख ली उनसे। मैं आपको बता रहा हूं अपने जीवन की बात। उन महानुभाव से मैंने बात की और उन्होंने जब मुझसे कहा अरे महाराज जी फिर उन्होंने तो हाथ ही तो नहीं दिए ना, और तो मैंने सब कुछ किया है। ध्यान से सुनने लगा। मैंने हाँ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि महाराज जी आप बताइए मेरे को, महाप्रभु ने तो हाथ नहीं दिए, हाथों के अलावा मुझे सब कुछ तो दिया है। कितना अच्छा बुद्धि है मेरे पास, कितना अच्छा दिमाग है। महाराज जी मैं IAS IPS एग्जाम दे चुका हूं और मेरे लिए उसमें निकलना है, अतः मैं इसलिए आपका आशीर्वाद। उन्होंने जब बात की, जज्बे की बात की, उनसे बात करके मुझे ज्ञान प्राप्त तुरंत हुआ। तुरंत एक नई ऊर्जा आई कि देखो मनुष्य के जीवन में जीवन जीने की कला। मैं अपनी बात करूं, अपने अंदर जो मुझे एक जोश जागृत हुआ, जो भाव बना, जो विचार बना, तो प्रिय बंधुओं मेरे अंदर से उनसे बात करते करते उन शिष्य का काम तो मैंने रुक के किया। 15-20 मिनट लगभग उनसे वार्तालाप करने में मुझे इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा महसूस हुआ। उनका कहना था महाराज जी यदि ईश्वर ने तो हाथ नहीं दिए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मगर उस परमात्मा ने सब कुछ तो दिया है, कर्मयोग करने के लिए पैर दिए, हमारे लिए इतनी बुद्धि दिमाग दी है कि हम IAS IPS की परीक्षा पास करने जा रहे हैं। हमारे साथ में एक चीज की कमी है, लेकिन उसके अलावा उस भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है। आइए, उनसे मैंने प्रेरणा को प्राप्त किया, उनसे मैंने अपने जीवन में एक ज्ञान जो था उस ज्ञान की काबिलियत बढ़ाने का,
और जीवन जीने का जज्बा लिया उस महानुभाव से बंधुओं मैंने, वो मेरे अंतःसत्य ने कहा कि धन है कि जिस व्यक्ति के हाथ नहीं है फिर भी उसमें जीवन जीने की कला है। और पंडित प्रदोष शंकर शास्त्री जी, आपको तो परमात्मा ने सब कुछ दिया है, फिर भी आप अभी अपने जज्बे में कमी है। आज का अपना मूल प्रसंग रहेगा कि अपने लिए अपने जीवन जीने की काबिलियत कैसे बढ़ाना है, उसके लिए अपन आगे चलेंगे। उसके पहले अपन ध्यान नहीं रखेंगे बंधुओं कि हम आप सभी के लिए एक बात का ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य का जो जीवन है, इस जीवन में मनुष्य सदा अपने जीवन पर्यंत धन के पीछे पड़ा रहता है, और जब तक उसका निधन नहीं हो जाता तब तक वो धन के पीछे। मैं बहुत ऊंची बात बताना चाहूंगा, बहुत सादी बात बताना चाहूंगा, तो शास्त्रों में बड़े अच्छे पुस्तक। एक परिवार में सर्व संपन्नताएं होने के बाद, यदि समग्र भौतिक सुखों से ओतप्रोत परिवार है बंधुओं, इसके बाद ध्यान देना, सुंदर वीआईपी बंगला है, वीआईपी कार है, सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चा परिवार राती को तो सब है, लेकिन यदि उनके यहां बच्चों में संस्कार नहीं है बंधुओं, तो ध्यान रखना, एक 15,000 रुपए महीने की नौकरी कमाने वाला व्यक्ति जिसके घर में जिसका पति संस्कारवान है, जिसके घर में जिसका पति संस्कारवान है, वो 15,000 रुपए महीने की कमाई करने वाला भी सुखी रहता है। कैसे विचार करो, समग्र भौतिक सुखों के बाद भी आपके जीवन में यदि पति संस्कारवान नहीं है, दुर्व्यसनों से दूर नहीं है, यदि कुसंग से बच नहीं रहा है, तो सब कुछ होते हुए भी आपके यहां पर शांति। ध्यान दीजिए, सब कुछ है, मगर जो पति हु हल्ला करने वाला है, जो क्रोध करने वाला है, जो गाली गलौज करने वाला है, शराब पीने वाला है, आदि आजकल के जो प्रसंग जो चल रहे हैं उनमें यदि लिप्त है बंधुओं, लिप्त रहते हुए यदि वह अपने घर में दुर्व्यवहार करता है, जिसकी वाणी से, जिसकी वचन से उसकी पत्नी क्या परिवार भी सदा दुखी होता है। मैं एक विश्लेषण करता हूं कि बंधुओं, ध्यान देने की बात है। जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि हाथ नहीं है और सब कुछ है, इसी तरह उस पत्नी को इतना ही सोचना है कि परमात्मा ने सब कुछ दिया, एक चीज नहीं है धन का। सोच की बात कर रहा हूं, विचारों की बात कर रहा हूं। जिस दिन हम अपने जीवन में दुखों के वातावरण से, दुख की स्थितियों से भी सुख खोजना चाहेंगे बंधुओं, तो हमारे जीवन को सुखात हो जाएगा। 15,000 रुपए में न कमाने वाला भी सुखी हो सकता है, और 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? कारण हमारे जीवन में हम कितने भी धनवान बन जाए बंधुओं, कितनी बेहोशाली बन जाए, परंतु हम खाएंगे तो भोजन ही ना, हम करेंगे भोजन बंद। और आजकल के भोजन की क्या बात है, थोड़ी बहुत अवस्था यदि अधिक हो गई है तो डॉक्टर ने बोल दिया है अधिक तेल नहीं खाना, अधिक मिर्च नहीं खाना, अधिक घी तेल से दूर रहना है। फिर क्या खाना है महाराज जी? अरे डॉक्टर साहब ने बता दिया, खाना है तो मात्र आपके लिए और लौकी की सब्जी लेना। अब बताइए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, इसलिए करता हूं प्रिय बंधुओं,
फुलके जो खाने हैं, करपट्टी का 4 रोटी जो खाना है, वो गोभी सब्जी बगैर बगरी गोबली लौकी की होगी, कितने की होगी? मान लो 30 रुपए किलो भी है, तो एक रोटी जो है बंधुओं 1 रुपए का आटा और 1 रुपए की गैस, दोनों। और अरे मान लो 3-4 रुपए की मान लो, यदि हमने 4 रोटी भी खाई 3 रुपए की है, 12 रुपए, अरे 15 रुपए के लगभग का हमें भोजन करना। अब परिस्थिति ये है कि भोजन 15 रुपए का करना है, फिर भी हम दुखी हैं, कष्ट में हैं। क्यों? वह तो बहुत है, वीआईपी बंगले, सारे गाड़ी, मगर भोजन नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमें दुख के वातावरण में से सुख कहां से खोज लेना है बंधुओं? हमें दुख के वातावरण से सुख खोजने के लिए सभी विचार क्या, सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच, विचारों को अच्छा रखना। जब तक हमारे जीवन में अच्छे विचार नहीं होंगे, अच्छी सोच नहीं होगी, तब तक हम दुख के वातावरण से सुख खोज नहीं सकते। कहना ये चाहता हूं कि हम भोजनों में मोतियों को कभी नहीं तलेंगे, हीरा की छक लाकर कभी नहीं खाएंगे। बिस्कुट बंधुओं, सोने का बिस्कुट लाकर में रखने के काम तो आ जाएगा, सोने का बिस्कुट हमारे जीवन में धनवान बनाने के काम आ जाएगा, लेकिन बिस्कुट को हम खा नहीं सकते। जब खाने की बात आएगी ना, तो 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट खाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि हम सदा धन 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 के पीछे। प्रसन्नता की बात यह है कि जिन लोगों के जीवन में संस्कार आ जाते हैं, वो दुखी नहीं होते। आज फोन आया, अच्छा डॉक्टर साहब की बात, तो सदा जो लोग अपने बच्चों के लिए संस्कार की बात करते हैं, वो लोग कभी दुखी नहीं होते। आने वाला जीवन अपना सुखी बना लेते। क्यों? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि एक संस्कार की चर्चा हुई, अच्छे जीवन जीने की, इस सत्संग से जोड़ने की। जिसके जीवन में अच्छा सत्संग होता है, जिसके जीवन में अच्छे लोगों का साथ होता है, उसके जीवन में संस्कारों का अभाव कदापि नहीं होगा। बंधुओं, जब संस्कार अच्छे होते हैं, एक छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी सदा खुश रहता है। और जहां संस्कार नहीं होते, वहां बड़ा होने के बाद भी आदमी कभी खुश नहीं। कहने को बहुत सी बातें हैं, इतना ही मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे कठिन कलिकाल कलयुग में, जहां एक स्पर्धा का समय चल रहा है, जहां एक आदमी उत्तरोत्तर भौतिक सुख में इतना लिप्त है कि दौड़ लगा रहा है कि हम कैसे इनसे आगे, कैसे अधिक से अधिक धन का संग्रह कर लें, जिस धन से धनवान बनकर, मैंने जहां तक देखा है, मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक मुझे सामने आता है कि लोग धन का उपयोग खुद तो कम करते हैं, लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं। जहां तक मैं कुछ समझता हूं, मेरे को समझ में आता है कि धन का उपयोग स्वयं जो करते हैं, वो तो प्रभु ने उनके लिए 4 फल के उन्नति बता दी है, लेकिन धन का उपयोग तो कम करते हैं, लेकिन दिखावा अधिक करते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति जितना अच्छा सुखी रहता है,
लेकिन अच्छा भोजन कर सकता है जिसको कभी कोई बीमारी नहीं घेरती बंधुओं, जिसका जीवन निकल जाता है एक मजदूर मजदूरी करके, फिर भी जीवन जीने के ढंग में स्वास्थ्य को लेकर विचारों से जो धनी बन गया, सकारात्मक सोच से जो ऊपर उठ गया, वो हाँ सदा एक बात जरूर है कि मनुष्य को सुखी रहने के लिए सदा सकारात्मक सोच के साथ अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। काबिलियत कैसे बढ़ाए? एक मजदूर जब मजदूरी करता है तो मजदूरी करते हुए ऐसे अनेक मजदूर हैं जो मजदूरी बने, परंतु एक मजदूर मजदूरी करने के बाद मिस्त्री बन जाता है। मेरे पास बड़े लोग बहुत ज्ञान है इस बात का, एक मजदूर जो सदा मजदूरी करता रहता है वो मजदूर बना। उन्हीं मजदूरी में से जिस व्यक्ति को कुछ करना है तो वो मजदूर कुछ दिनों बाद मिस्त्री बनता है, और मिस्त्री ही नहीं बनता, उस समय मिस्त्री करता है, कुछ दिनों बाद पता चला तो छोटे मोटे ठेका लेने लगा, तो छोटे मोटे काम। कुछ दिनों बाद लगा कि संसर्ग का प्रभाव इंजीनियर लोगों के साथ रह रहकर बगल पढ़ा मजदूर नहीं बन जो मिस्त्री बना, जो छोटे ठेका लेता था, इंजीनियरों के साथ रहकर इंजीनियरिंग करने लगा, मकान बनाने की कलाएं बताने लगा, कुछ इंजीनियर का प्रभाव आ गया। अब तो कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। विचार करिए, हम अपने जीवन में अपनी काबिलियत को कैसे बढ़ाएं और जीवन जीने की दिव्य कला के अंतर्गत हम कैसे अपने आप की काबिलियत बढ़ाकर स्वयं को पहचान, अपनी वैल्यू को पहचाने, हमारी वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू को पहचान कर हमारे लिए क्या करना है कि मजदूर से मजदूर नहीं बने रहना है। सकारात्मक सोच होगी तो मजदूर से व्यक्ति मिस्त्री बनता है, और मिस्त्री से बंदियों ठेकेदार बन जाएगा। इंजीनियर का साथ पकड़ के कुछ से मिलकर कुछ जैसे काम कराने लगेगा, एक दिन बहुत बड़ा बिल्डर। कहना मैं ये चाहता हूं मेरे बंधुओं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी समझने की बात है कि एक मजदूर जो मजदूर बना रहता है उसकी सोच सकारात्मक नहीं, उसके जीवन जीने की कला अच्छी नहीं है, आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है। ध्यान देना, बड़ी महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो रेडियो में बोलने से लौटा दिया जाता है, ट्रांजिस्टर रेडियो जो होता था अभी भी चलता है सब, तो ऐसे रेडियो में जो व्यक्ति बात करने में समर्थ नहीं होता उसको लौटा दिया जाता है बंदियों, तो वो जाकर बाद में अमिताभ बच्चन बन जाता है। हम अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए यदि कोशिश करें तो सुनिश्चित रूप से बंदियों जो आदमी रेडियो पर नहीं बोल सकता और जिसके जीवन में जीवन जीने का जज्बा रहता है, कुछ कर गुजरने का प्रयास रहता है, ऊंची सोच होती है, ऊंचे विचार होते हैं, तो रेडियो में बोलने में सफल नहीं होता, उसको वापस करते हैं। परंतु वही व्यक्ति आगे चलकर बंदियों अमिताभ बच्चन बनता है, तो सब व्यापी। जो व्यक्ति एक दिन स्कूल में भाषण देने के लिए खड़ा किया जाता है, भाषण नहीं दे, परंतु उसकी कोशिश, उसका प्रयास, उसके जीवन जीने की कला,
भाषण की बात को छोड़ो, जो भाषण देने में स्कूल में फेल होता है वही चाय बेचने वाला बंधु एक दिन नरेंद्र मोदी बन जाता है। जो व्यक्ति एक सामान्य रूप से गुल्ली डंडा खेलने, जिसके जीवन में जज्बा होता है, ऊंची सोच होती है, कुछ कर गुजरने का प्रयास होता है बंधुओं, तो गिल्ली डंडा खेलने वाला भी सचिन तेंदुलकर बन जाता है। कहना मैं ये चाह रहा हूं बात कि हम अपने स्वयं की काबिलियत को कैसे निखारें, हम स्वयं की काबिलियत को कैसे निखारें, कैसा प्रयास करें, जीवन में क्या सोच हो, क्या विचार हो, क्या हमारा कर्म हो, क्या हमारा व्यवहार हो, जिससे कि जीवन जीने की कला हमें आ जाए और हम अपनी काबिलियत को निखार सकें। और मात्र काबिलियत को न निखारे बंधुओं, एक अपनी वैल्यू को भी समझें। ध्यान देना, इस संदर्भ में मेरे लिए एक पंचतंत्र की बड़ी महत्वपूर्ण घटना याद है, बड़ी महत्वपूर्ण, और उस घटना का यदि हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे तो सुनिश्चित रूप से हमारे जीवन में हम अपनी काबिलियत को पहचानने में सफल। एक बहुत अच्छा सुंदर सरोवर था, उस सुंदर सरोवर जहां शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही थी, उसी के समीपस्थ बहुत अच्छा एक बगीचा, उस बगीचे में अनेकानेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। अनेक पुष्पों के अंतर्गत अनेक पुष्पों के अंतर्गत बंधु, अनेक फूलों के बीच में, अनेक प्रकार के फूलों के बीच में एक पत्ता भी जो है अपने आप के लिए महसूस करता है कि सभी लोग फूलों का सम्मान तो करते हैं, फूलों का सम्मान तो करते हैं, परंतु कुछ पत्ते की कोई वैल्यू नहीं, कोई काबिलियत नहीं। देखो मैं कोई काम में नहीं आता। आज के दिन यह पत्ता, उन वृक्षों का जो पत्ता है, वो पत्ता अपने आप पर अफसोस करता है कि आज शीतल मंद सुगंध वायु जहां प्रवाहित हो रही है, जहां ये नाना प्रकार के अनेक वृक्षों में अनेक प्रकार के पुष्प हैं, जिन पुष्पों को सुमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमन। और सुमन किसे कहते हैं बंधु? ध्यान देना, सुमन का तात्पर्य है शु, और शु वाले सुंदर, और मन यानी मन। जिसने अपना सुंदर मन भगवत चरणों में समर्पित, और जिसने अपना सुंदर मन भगवत चरणों में समर्पित कर दिया है बंधुओं, उसके जीवन में भगवत कृपा से भगवान से कैसा प्रेम होगा, और उस प्रेम की बात एक बार करते हैं तो आगे की ओर चलते हैं। सुंदर मन, जब मनुष्य अपना सुंदर मन भगवान के चरणों की ओर ले जाता है, तो एक दिन इस संसार की समस्त माया, तीन बातें मनुष्य के जीवन में मैल होती हैं। भागवत के शुभारंभ में दिया है कि प्रथम बात तो बंधुओं, अधिक से अधिक धन प्राप्ति की इच्छा। दूसरी बात, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। तीसरी बात, सम्मान प्राप्ति। इन तीन चीजों के कारण ये मोह लोभ में ऐसा मनुष्य फंसा रहता है बंधुओं कि अपने को उससे ऊपर निकाल ही नहीं। क्यों? कि जो मोह है, वो शक्ति है। यह मोहा शक्ति जो मोह है, यह हमारे जो
हो जाता है, विलग नहीं। लोभ है, विलग नहीं होने देता। तो बताना ये चाहता हूं कि हम जब इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और उनसे प्रेम करते करते अपने परिवार के साथ जब प्रेम भगवान की ओर करते हैं, तो भगवान से प्रेम करते करते सुंदर मन उनके चरणों में जब समर्पित कर देते हैं, तो सुंदर मन के द्वारा एक दिन प्रभु से ऐसा प्रेम हो जाता है बंधुओं, लग नहीं। एक बार एक चिरवा चिरैया कुएं की पाट पर बैठे थे, तो चिरवा ने चिरैया से कहा जल तू पी, और चिरैया ने जल से कहा जल तू पी। ध्यान देना, कुएं की पाट पर जल थोड़ा सा और चिरवा चिरैया में प्रेम बहुत अधिक है। तो चिरवा ने चिरैया से कहा जल तू पी, और चिरैया ने चिरवा से कहा जल तू पी। होता क्या है कि जल थोड़ा नेहा घना, कि जल थोड़ा नेहा घना, कि लगा प्रीति का बाण, कि जल थोड़ा नेहा घना, कि लगा प्रीति का बाण। तू पी कहा कई विधि से बंधुओं, चिरवा चिरैया से कहता रहा जल तू पी, चिरैया चिरवा से कहते रही जल तू पी। जल तो बहुत कम था, जल बहुत कम था, मगर दोनों में प्रेम अत्यधिक था। अधिक प्रेम होने के कारण एक दूसरे से कहते रहे, परंतु ना तो चिरवा उस जल को पी पाया और न चिरैया जल पी पाई। अंत में क्या होता है कि जल थोड़ा नेहा घना, कि लगा प्रीति का बाण, तू पी कह से चिरवा चिरैया से कहता रहा, चिरैया चिरवा से कहती रही, लेकिन एक दूसरे के प्रति ये सोच रहे थे ये जल पी के बच जाए। वो सोच रहा था ये जल पी के बच जाए, जल को उस थोड़े जल को न चिरवा पी पाया न चिरैया पी पाई। अंत तो गत्वा दोनों का प्राणांत हो गया। कि उस सरोवर के समीपस्थ यदि उस सुंदर बगीचे में जो सुमन है, उस सुमन का उसका दूसरा नाम तो सुमन होता है। उसका तात्पर्य है कि सुंदर मन, ये सुमन है। जिस वक्त हम अपना सच्चा सुंदर मन अपनी मोह शक्ति से, मोहाशक्ति से, लोभ शक्ति से ऊपर उठाकर भगवत चरणों में समर्पित कर देते हैं सुंदर मना, उस समय हमारा जीवन सच्ची अगाध शांति को प्राप्त, सच्चे परिपूर्ण आनंद को प्राप्त, सच्ची शांति सच्चे आनंद को पाकर परमात्मा के गले का हाथ बन जाता है। कहना ये चाह रहा हूं कि इस पंचतंत्र की विशिष्ट कथा के अंतर्गत कि आज वो फूल अनेकानेक प्रकार के खिल रहे थे, उन्हीं फूलों के मध्य उस पत्ते ने कहा मेरी कोई काबिलियत नहीं है, कोई नहीं। सब लोग सुमन की संसाय कर रहे थे, एक दूसरे से बंधुओं ऐसे वार्तालाप कर रहे थे कि सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा परिभाषित वहां हो रही थी। आनंद आ रही थी। उसी समय बहुत जोर से आंधी चली, आंधी चली, तूफान आया, जल वृष्टि होने लगी। जो ही जल वृष्टि होती है कि यहां से बंधुओं उस आंधी में फूल झड़े, पत्ते झड़े, बह गए नदी में पहुंच। ये पत्ता भी नदी में तैरने लगा,
देखा आगे एक चींटी संघर्ष कर रही है दिल के अंदर, और एक पत्ते ने उस चींटी को देखकर कहा, अरे चींटी दीदी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं तुम्हारे। धीरे धीरे संयोग बनता है कि पत्ता चींटी के पास पहुंचता है। जो चींटी आज अपने प्राणों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसी समय पत्ता का सहारा मिला कि जल से पत्ते की बुला गई, और यह पत्ता धीरे धीरे लहराते लहराते बंदे किनारे जब लगा, तुरंत चींटी पत्ते से ऊपर आती है और बचाती है। कहने का मेरा तात्पर्य है बंधुओं कि मनुष्य के जीवन में आप लोग अनुभवी हैं, सुना होगा, अनेकों बार सुना होगा कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। इसी भजन के अंतर्गत बंधुओं, पूरा मुझे नहीं आता, लेकिन ये पूरा भजन है, ये पूरे भजन में चींटी की भी बात वहां कही गई है। अनेकों बार वो चींटी दीवारों पर चढ़ती है और नीचे की ओर उतरती है, फिर चढ़ना फिर उतरना, फिर चढ़ना फिर उतरना, लेकिन अंत में बंधुओं ये अपने रगों में वो साहस, वो उत्साह होता है कि यह चींटी भी सफलता प्राप्त कर लेती है। इसी तरह मनुष्य को अपने स्वयं की काबिलियत को पहचानना चाहिए, स्वयं की वैल्यू को समझना चाहिए बच्चों, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में जीवन जीने की कला सीख जाएगा, तो एक मजदूर से बंधु बड़ा बिल्डर बन जाता है, और जीवन जीने की कला सीख जाता है तो मजदूर से बिल्डर ही नहीं बनता बंधुओं, एक राड जो होती है, राड कई बार घोड़े की राड होती है, हमें पड़ी रहती है, यदि उस राड को यदि हम एक राड को रत्ती वाले को बेच देते हैं तो वो राड की कीमत मात्र 10 रुपए, लेकिन उसी राड की हम कील बना लें, कील, लोहे की कील, तो उसी राड की यदि बंदियों की नाल बन जाए और कीमत बढ़ जाए, और धीरे 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 यदि हम उसी राड को खड़ी की स्प्रिंग में परिवर्तित कर रहे हैं, हमें सब विचार, हमें सब चिंतन करना है, हमें बारंबार सोचना है कि बंधुओं जो मैंने 3 लोगों का उदाहरण दिया, और उन तीनों में जो रेडियो पे लौटा दिया जाता है वो अमिताभ बच्चन बन जाता है, जो गुल्ली डंडा खेलने वाला है सचिन तेंदुलकर बन जाता है, जो भाषण नहीं दे पाता वो चाय बेचने वाला मोदी बन जाता है। इसी तरह हम आपके लिए हर क्षण हर पल हर वक्त इस बात का विचार करना है कि हमें अपनी काबिलियत कैसे बढ़ाना है, हमें अपनी काबिलियत को कैसे बढ़ाना है, हमें अपनी वैल्यू को कैसे समझना है, हमारी वैल्यू को हम कैसे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में यदि सुविचारों के साथ पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच आ जाए, उत्तरोत्तर क्रमशः हमारे जीवन में सकारात्मक सोच के द्वारा हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, हमारे जीवन में जज्बा हो जाए तो 110% है बंधुओं कि 10 रुपए की एक राड जिसकी कीमत 1000 रुपए हो जाती है, लेकिन राड से हम जब लोहे की कील और कील के बाद बंधुओं घड़ी के स्प्रिंग बना डालते हैं तो वही 10 रुपए की राड 1000 रुपए की हो जाती है। इसी तरह से हमें इस देश के उन महान भावों
चाहिए, गौरव करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति गिल्ली डंडा खेलने वाला भी एक विशिष्ट क्रिकेटर वगैरह बन जाते हैं, जिनका सर्वत्र नाम हो जाता है। और इस देश को चलाने वाले बंदियों, जो कभी शुभारंभ में स्कूल के भाषण देने में असमर्थ, स्कूल का भाषण भी नहीं दे पाते, फिर भी धन्य ऐसा व्यक्ति कोशिश करते प्रयास करते एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। कुछ भी है, आप लोग आनंद ले रहे हैं, मैं आनंद दे रहा हूं, मगर कभी कभी आप लोगों में से ही हमारे लिए विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक दिन बड़ी अच्छी बात कोई भूल नहीं सकता। विशिष्ट सेवाओं में संलग्न रहने वाले भगवत जी ने हमारे लिए जब बताया और कहा, वो बात हृदय में चिंतन मनन में इतनी गहराई में गई कि इन्होंने अच्छी बात बताई। एक मेंढक था, वो बात मेरे हृदय में आज भी घुसती रहती है, कहीं भूल नहीं। और मेंढक जो है वो कुएं से बाहर आकर समुद्र के कोने में जाना चाहता, पर कुएं से छलांग लगाए और फिर से कुएं में आ जाए। उस मेंढक ने अनेकों बार प्रयास किया कि वो कुएं से बाहर आ जाए, बाहर नहीं आ पाया। अंत तो बता उस मेंढक की पीठ छिड़ी, कमर छिड़ी, हाथ पैर ढीले पड़ गए और आखिरी में वो कुएं में ही पड़ा रहा, बाहर नहीं निकल पाया। इस दृष्टांत के द्वारा मैंने रावण जी से अपने जीवन जीने की कला को पुष्ट करने का तरीका सीखा कि मनुष्य को अपने जीवन में अपनी काबिलियत कैसे बढ़ाना चाहिए। और काबिलियत बढ़ाने के लिए बंधुओं, हमारे जीवन में जो संस्कार हमने पाए, जिन संस्कारों को पाकर हमने अपने जीवन में जो भी संकल्प किया, उस संकल्प के लिए हम सुदृढ़ कैसे करें, विश्वास कैसे उस पर बनाएं, उसको आत्मविश्वास में कैसे परिणत करें। यदि आत्मविश्वास में परिणत करना चाहते हैं तो उसके लिए बंधुओं सर्वोत्तम कर्म है जो हमारे शास्त्रों में उस बात को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दिया है। मनुष्य को अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू समझने के लिए सिर्फ कुछ अति आवश्यक नियमों का पालन करना। आइए इस संदर्भ में मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। वैसे तो आप सभी ने सुना होगा, जानते हैं कि जो मार्कंडेय ऋषि हैं और मां नर्मदा यह महाप्रलय का दृश्य देखते हैं। मैंने अनेक बार भागवत लोगों को बताया कि मार्कंडेय ऋषि और मां नर्मदा, नामृता के नर्मदा जो कभी नहीं मरने वाली अजर मर रहती है, ऐसी मां नर्मदा और मार्कंडेय ऋषि जब महाप्रलय धरातल पर होता है, बंधुओं सर्वत्र जल ही जल होता है, ऐसी स्थिति में वो दृश्य का अवलोकन। आइए मार्कंडेय ऋषि के पिता और मार्कंडू की बात करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हम मार्कंडेय ऋषि मां नर्मदा के चरणों में गोष्ठा नमन करेंगे और नमन करते हुए अपन लोग बंधुओं उनके पिता मार्कंडू की बात। आइए मार्कंडू जी के जीवन में एक बड़ी विशेषता कि उन्होंने अपने जीवन में तपस्या करते हुए, साधना करते हुए, और एक ही काम था कि जो अतिथि आता था उसका हृदय स्वागत था। कोई ऋषि, कोई ब्राह्मण, कोई भगवान के अनन्य भक्त उनके सामने से
खाली नहीं जा सकता। सबको बड़े प्यार से सुंदर अपनी कुटियों का निर्माण करते हुए उन कुटियों में बंदियों अतिथियों के स्वागत की व्यवस्था रखते थे। व्यवस्था के अंतर्गत आइए आइए नाथ दयानिधि, सभी के प्रति स्वागत था मार्कंडू जी का कि आइए आइए नाथ दयानिधि, आसन यह अलंकृत कीजिए। और बहुत दिन बीते आए दिन कीजिए, कि हर्षित होते आसन दीना, कि चढ़ कमल धोकर चरणामृत लीना। धन्य धन्य मार्कंडू जी, जिनके जीवन में जब कभी सप्तऋषि आया, जब कोई संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, भगवान का नंद भक्त आ जाए, उनके जीवन में एक ही काम था बंधुओं, आइए आइए नाथ दयानिधि, आइए आइए नाथ दयानिधि, आसन यह अलंकृत कीजिए। बहुत दिन बीत आए दिन कीजिए, कि हर्षित होते आसन दीना, कि चरण कमल धोकर चरणामृत लीना। ये मार्कंडू की हमारे यहां पर एक मार्कंडू नस्तिक है, उसमें इस बात को बड़े महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि धन्य धन्य वो मार्कंडू जिनके जीवन में अतिथि सम्मान प्रदान था। अतिथि सम्मान के अंतर्गत उनका नियम था अतिथियों का सम्मान करना। उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर बंधुओं, उठकर सबसे पहले तो उस परमात्मा को अनेकों बार है मंगल कामनाएं करते थे, क्योंकि उनको पता था हमारा ये जीवन चल रहा है भगवान के पास। और उसके बाद में ऐसी सकारात्मक सोच रखते थे जिससे उनकी काबिलियत बढ़े, अतिथि सम्मान में वो आगे बढ़ते रहे। इसलिए उनका दूसरा काम था कि सदा प्रसन्न रहने का प्रयास, प्रसन्न रहने का प्रयास। इसके बाद बंधुओं उनका काम था अभिवादनशीलस्यो, अभिवादनशीलस्यो वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोमना। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहता है, अपनी वैल्यू के लिए आगे ले जाना चाहता है, वैल्यू अपनी समझना चाहता है, उसको भी 4 काम करना चाहिए। सदा जो चाहेगा सो बन जाए, जो चाहेगा सो बन जाएगा बंधुओं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे अनेक शास्त्रों के अंतर्गत इस बात को बारंबार बताया है कि जो अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहे, जो अपने आप के लिए ऊपर ले जाना चाहता है, सदा परमात्मा की कृपा से सबकी शांति पाना चाहता है, तो वो नियम से ये 4 काम करेगा तो सुनिश्चित बंदियों वो जो चाहेगा सो बन जाएगा। अभिवादनशीलस्यो नित्यं मृतोपसेविना और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोमना। सबसे पहली बात, एक बात, पहली बात है अभिवादनशीलस्यो। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हुए और अपने से बड़ों या बराबरी वालों को या छोटों को, हाँ, जहां तक मुझसे पूछो तो छोटों को भी हम
प्यार करें, स्नेह करें। और यदि छोटों को ये ज्ञान नहीं है कि अभिवादन करना है, तो हम बंधुओं अपने तरफ से सकारात्मक सोच के आधार पर उनको संस्कार। अभिवादन का तात्पर्य मात्र चढ़ छूना नहीं है, हमारा शील स्वभाव पर निर्भर करता है, हमारे नम्र स्वभाव पर निर्भर करता है, हमारी सहनशीलता के अंतर्गत हमारे सदाचार पर। इस सदाचार के माध्यम से छोटों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि अभिवादन करना है या नहीं करना, तो हम अपने बड़ों को अभिवादन करके उनको संस्कार दें। बंधुओं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो विषेमिना और चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बला। पहली बात, अकेला प्रणाम करने से, चरण छूने से बंधुओं, मैं आपको प्रसंग बताने वाला हूं कि अभिवादन अकेला करने से आदमी की मृत्यु भी टल जाती है। अभी आप आगे श्रवण करें। परंतु मैं ये बता रहा हूं कि मात्र प्रणाम करने का फल हमें 4 बातें तुरंत देती है। पहली बात, हम नित्य नियम से अभिवादन अकेला करते हैं, चत्वारि तस्वर्धन्ते, 4 बातों का लाभ तुरंत होता है। आयु विद्या यशो बल, हमारी आयु बढ़ जाती है, आयु अच्छी होती है, हम विद्यावान हो जाते हैं, हम बलवान हो जाते हैं, अंत में कीर्ति प्राप्त होती है। आइए हम विचार करते हैं अभिवादन प्रणाम करने, चरण छूने से कैसे आयु बढ़ती है और कैसे मृत्यु होती है। ये मार्कंडू जी का जो नियम था, और नियम यही था, स्त्रियों का सम्मान करना, सबको खुश रखना। वहीं पर बंधुओं, एक भक्तराज जी का आगमन होता है। जब वो भक्तराज जी आए तो मार्कंडू जी ने उनके ललाट को देखते हुए इस बात को प्रस्तुत कर दिया कि आप इस बालक को साथ लेकर आए हैं। हाँ, इस बालक की मात्र आयु 6 महीने की अवशिष्ट थी। एक बालक 6 महीने बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु इस बालक का नियम कि हमेशा 4 गुण इसमें थे। अभिवादन करने में 4 फायदे होते थे, मगर इसका नियम था बालक का कि ये साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद ध्यान देना। मार्कंडू जी बताते हैं, मार्कंडू के कहने पर जो उसका नियम था बालक का, उस नियमानुसार जब उसने साष्टांग प्रणाम किया, अभिवंदन मार्कंडू जी को किया। अच्छा एक बात बताओ, जब हम किसी को प्रणाम करेंगे ना, तो प्रणाम में क्या आशीर्वाद मिलेगा? आयुष्मान सतायु यही तो मिलेगा ना। जो ही इस बालक ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तो उसी वक्त उन्होंने कहा आयुष्मान भव सतायु भव। थोड़ी देर बाद वहीं पर सब ऋषि आ गए। सब ऋषियों के आगमन पर तुरंत बंधुओं इस बालक ने पुनः उन सभी को प्रणाम किया। अलग अलग शब्द आशीर्वाद मिला, सतायु भव आयुष्मान। आखिरी में बंधुओं सब ऋषियों में जो आखिरी के ऋषि थे, उन्होंने भी दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रणाम करते ही बताया, बालक मात्र तुम्हारा समय 6 महीने बाद यमराज की दूत आपको ले जाए। अब बंधुओं आपस में मंत्रणा, आपस में सलाह हुई, और श्री मार्कंडू जी सब ऋषि मंत्रणा सलाह करते हैं कि ये बताइए जो प्रभु ने अपने लिए दिया है, और अपने लिए जो दिया अपन जो है उसमें से अपन ने बालक को आशीर्वाद दिया, इसका क्या फल होगा? विचार आपस में मंत्रणा करते हुए
सब ऋषियों ने और श्री मार्कंडेय जी की आपस में जब बात होती है तो बात होने पर निश्चित हुआ कि इस बात की जानकारी ब्रह्मा जी से। उसी बीच वीणा बजाते हरिगुण गाते उस सब ऋषियों के बाद नारद जी का भी आया। नारद जी को भी इस बालक ने साष्टांग प्रणाम किया। इन्होंने भी कहा आयुष्मान भव। ध्यान देना प्रिय बंधुओं, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं में आपको बताना चाहिए। इनने भी कहा सताई भवो। तो अब तो ये सब मंत्रा करके ब्रह्मा जी के पास जाने वाले हैं। नारद किसे कहते हैं? नारद का मतलब नारद, जिसके जहां पहुंचने पर कोई काम कभी रद्द ना हो वो नारद। मतलब ब्रह्मा जी से शीघ्र जोड़ देने वाले, शीघ्र दिला देने वाले। वैसे तो हमारे शास्त्रों में नारम ज्ञानम ददाति यशसः नारदा, हमारे शास्त्रों में इस बात को बताया कि नार कहते हैं ज्ञान, नार कहते हैं कि नारम ज्ञानम ददाति यशसः नारदा, कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने ईश्वर आराधना के द्वारा दूसरों के बिगड़े कामों को बना दे उसको ना हो। मगर आजकल की भाषा में अधिकांश जगह लोग कहते हैं भैया वो तो यहाँ की बात वहां करते हैं और वहां की बात यहाँ करते हैं, अरे वो तो भाई नारद है। परंतु बंधुओं, ये एक लोकाचार की सामान्य भाषा में लोग एक दूसरे को बोल देंगे, लेकिन सत्य है कि नारद जो होता है वो दूसरों के बिगड़े कामों को निश्चित बना देता है। धन्य महामुनि नारद, जिन्होंने इस बालक को आशीर्वाद देते हुए बता दिया वैकुंठ धाम में ब्रह्मा जी है। इस समय तुरंत सुनते ही वैकुंठ धाम कुंठाया रहितम यस्सा वैकुंठम, जहां पर लेश मात्र कुंठा न रहे, कुंठा से रहे तो वैकुंठ है, वहां के लिए लोगों ने प्रस्थान कर दिया। ये सभी लोग बड़े प्रेम से मिलजुल कर ब्रह्मा जी के पास और बालक साथ में था। परंतु इसका तो नियम था कि नित्य नियम से प्रातःकाल उठकर सबको प्रणाम करना। इतना ही नहीं था, इसका नियम था हमसे बड़ा भी कोई मिला है तो उसका आशीर्वाद। बालक साथ में था, इन सबके आशीर्वाद से अभिषिंचित हो गया था और जो ही वैकुंठ धाम पहुंचता है ब्रह्मा जी के चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम इस बालक ने किया। तुरंत कह दिया आयुष्मान भव, सताई भव। जब ये कहा तुरंत बंधुओं, आज है ऋषि मार्कंडेय ऋषि, सप्त ऋषि आदि समस्त लोगों ने यही तो प्रार्थना ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी इस बात को हमको बताइए कि आपने हमें जो दिया सो हमारे पास है, परंतु हमने इस बालक को जो आयुष्य दिया, हमने इस बालक को आयुष्य जो दिया उसका क्या फल है? क्यों कहा इसकी मात्र 6 महीने की आयु बची, परंतु मार्कंडेय ऋषि ने, हम सप्तर्षियों ने, अन्य सभी महापुरुषों ने इसके लिए आयुष्य प्रदान के लिए आशीर्वाद दे दिया। सबने आयुष्मान भव, शतायु भव आदि आशीर्वाद प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी से निवेदन किया आप बताएं इस सबका क्या प्रतिफल है? बस बंधुओं, ये चर्चा हो ही रही थी और इसी चर्चा के दौरान और यमराज जी अपने दूतों को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच रहे थे। तुरंत बंधुओं इस बालक ने उनको भी
साष्टांग प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। उनने भी बोल दिया आयुष्मान भव, शतायु भव। उसी श्रृंखला में बंधुओं आज यहां बैठकर मंत्रा हुई सलाह कि जो भी प्रभु ने हमें दिया है और हमने इस बालक के लिए आयुष्य दिया उसका क्या फल है। ब्रह्मा जी यमराज के दूतों के सहित आज के दिन मंत्रों इस बात के लिए और स्पष्ट करते हैं कि इसका जो 6 महीने का आयुष्य था अब तो 100 वर्ष का हो गया, अब इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। आज ब्रह्मा जी के समक्ष वह यमराज या उनके दूतों ने समर्पण करते हुए, क्षमायाचना करते हुए निवेदन किया, हे ब्रह्मा जी, जिस बालक के लिए मार्कंडू जैसे एक साधक तपस्वी ने आयुष्मान भव शतायु भव का आशीर्वाद दिया हो और उसके बाद सप्तर्षियों ने दिया हो, नारद जी ने दिया हो, और यही आशीर्वाद ब्रह्मा जी आपने भी प्रदान कर दिया। और आपका तो छोड़ो, मैंने भी तो वही आशीर्वाद दिया, मैंने भी वही आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। आज के दिन बंधु यह बालक शतायु हो जाता है। कहने का तात्पर्य है मनुष्य के जीवन में अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए अपने आप को ऊपर ले जाने, सदा इसको चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है कि हमारे जीवन में दुखों के वातावरण से सुख कैसे खोजे जाए। हम जब अपने जीवन में दुख के वातावरण से सुख खोजने का प्रयास करेंगे तभी हमारी सोच सकारात्मक, और वो सकारात्मक सोच हमारे जीवन में हमारे लिए एक दिन हम जहां हैं वहां से बहुत आगे क्रमशः ले जाएगी। लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम वही बात है बंधुओं जो मैंने आपको बताया, और बताया क्या सभी जानिए। मैंने सिर्फ पुनरावृत्ति करके स्मरण कराया, और मैं बात आप भी कहूंगा, मैं उस बात का पूरा आगे बढ़ा। मनुष्य अपने जीवन में उपदेश तो बहुत करते हैं, और जो उपदेश हर करता है अमल नहीं करता, वो बंधुओं सभी के आशीर्वाद का कृपा पात्र नहीं बन सकता, सकारात्मक सोच का कृपा पात्र नहीं बन सकता, जीवन जीने की कला या दिव्य कला अपने जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं एक बहुत अच्छी बात पुनः स्मरण कराना चाहूंगा कि मैंने अभी तक जो अनुभव किया, और यह अनुभव, यह बातें आज की नहीं है बंधुओं, यह मेरे बाल्यावस्था से 12 वर्ष की हुई। जैसे कि एक व्यक्ति है हमारे पास आया और आने के बाद हमसे कहता है कि आप एक उपाय बताएं कि हमारा मन स्थिर कैसे, मन की स्थिरता कैसे प्राप्त। ध्यान दीजिए, कभी अपन लोगों ने मन को देखा है क्या? नहीं, मैं बताता हूं। मन जो है बंधुओं, एक मन का काम है इंद्रिय के पीछे चलना। मन का काम है इंद्रिय के पीछे चलना। इंद्रिय जहां जाती है उसके पीछे मन सहज में चला। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि संकल्प विकल्पाभ्याम इति मना, हमारे शास्त्रों के आधार पर जो एक संकल्प उठता है कि हम ये काम करें या ना करें, संकल्प उठा ये काम करना है
और विकल्प का ही काम नहीं करना है, इस स्थिति का नाम होता है मन। इस स्थिति का नाम होता है अरे हम ये काम करें या ये काम न करें, ये तो संकल्प विकल्प मन की स्थिति हो जाती है। मगर जब हमारे चित्त में किसी भी काम को करने की स्थिरता आ जाती है, ध्यान दीजिए, बड़ी बात है। जब तक संकल्प विकल्प उठ रहा है तब तक तो बंधुओं वो मन है, और संकल्प विकल्प के बाद जब किसी भी काम को करने की स्थिरता आ जाती है कि नहीं नहीं अब ये काम हमको करना ही है, हम ये काम तो जरूर करेंगे, इसका नाम बुद्धि। आइए समझने का विषय है, इस समझने का विषय, ये समझकर हमें अपनी काबिलियत बढ़ाने का सब्जेक्ट है, हमें अपनी वैल्यू को पहचानने का समय है। ध्यान ये देना है कि जीवन में चंचलम ही मना कृष्णा, चंचलम ही मना कृष्णा और प्रमाथी नाम बलभद्रणम अभ्यासैक कौन्तेयो और वैराग्येण क्रियते। शास्त्र कहते हैं कि हमारे जीवन में चंचलम ही मना कृष्णा, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा और प्रमाथी नाम बलभद्रणम अभ्यासैक कौन्तेयो और वैराग्येण क्रियते। भगवान कहते हैं मन चंचल है, और यदि मन को अपन देखें तो वायु के अंग दौड़ते हैं। कोई व्यक्ति अपने मन को पहचानना चाहे तो मैं उसको पहचानने का तरीका बताता हूं कि सुबह उठने के बाद जो कुछ भी उसके मन में आए वो काफी में लिखते, काफी में लिखने लगे। वो काफी में लिखते लिखते जब सोने लगे तब तक लिखे, फिर सुबह उठकर पढ़े तो उसको लगेगा मुझसे बड़ा कोई पागल नहीं है। जब वो स्वयं अपने मन की बातों को लिखकर मन को पढ़ेगा तो वो अपने आप से कहेगा मुझसे बड़ा कोई पागल नहीं है। मैं आपके लिए वही बता रहा था कि एक महान भाव जो हमारे पास आए कहने लगे मन को एकाग्र करने का उपाय बताएं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं मन एक वायु के आगे दौड़ने वाला है, मन की अति तीव्र गति है। ऐसे भी तीव्र गति में वायु के आगे दौड़ने वाले मन को यदि स्थिर करना है या उसको बांधना है तो हमारे साथ कहते हैं अभ्यासैक कौन्तेयो, अभ्यासैक कौन्तेयो और वैराग्येण क्रियते। अभ्यास, अभ्यास करना, अभ्यास करना होगा जिस तरह से कि हमने अभी सुनाया था कि अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए बारंबार कोशिश करना, बारंबार मेहनत करना होगी। आसमान को छूने का जज्बा आ जाएगा तो आसमान नहीं छूएंगे तो कुछ नीचे रहेंगे, कुछ छूते रहेंगे, कुछ ना कुछ बंद हो। तो बगैर कोशिश किए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों पे डरकर कभी नौका पार नहीं होती। प्रिय बंधुओं, बताना इतना बार चाहता हूं कि हमारा शास्त्र कहते हैं कि मन को यदि आपको बुद्धि में परिणत करना है तो अभ्यास करना, चलायमान गति को स्थिर करना है तो हमें अभ्यास करना होगा, बारंबार प्रयास करना होगा, और लगातार 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 लगे रहने के बाद ही मित्रों हमारा मन निश्चित स्थिर हो जाए। और मन भी स्थिर नहीं होगा तो गारंटी दे रहा हूं, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि मन स्थिर नहीं होगा। लगातार लगातार लगे रहने में जब मन स्थिर होगा, स्थिरता आ जाएगी, तो हमारे जीवन में भी वही हो सकता है जो मैंने अभी आपको क्या बात कराया कि एक जो अपने जीवन में छोटी अवस्था में अपने स्कूल में भाषण देने को खड़ा हुआ, भाषण नहीं दे पाए, परंतु
चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी बन गया। लगातार 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 लगे रहने में ही आदमी लक्ष्य को पूर्ण कर पाता है, और लगातार लगे रहने में अपनी काबिलियत को पहचान ले, अपनी वैल्यू को समझ लेता है। जब तक हमारे जीवन में हम लगातार नहीं किसी काम में लगे रहेंगे, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपनी काबिलियत जानने के लिए, अपनी वैल्यू पहचानने के लिए बंदे हो लगातार 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 लगे ही रहना है, और लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे रहना है। एक दिन समय आएगा कि रेडियो पर बंधुओं बोलने को आया लेकिन बोल नहीं पाया, वापस कर दिया गया, लेकिन लगातार 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 लगे रहने में लक्ष्य की दृष्टि में रेडियो में न बोलने वाला आगे चल के अमिताभ बच्चन बन जाए। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है। अपनी काबिलियत निखारने के लिए भी बंधुओं लगातार 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 लगे रहने में, लक्ष्य की प्राप्ति में बंधुओं जो गुल्ली डंडा खेलने वाला है न लक्ष्य में जुटा रहा तो एक महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन जाता है। बस बंधुओं मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति में बंधुओं वो कला है कि वो जो चाहे सो बन सकता है। हर व्यक्ति में वो कला है, वो जो चाहे सो बन सकता है, परंतु ध्यान देना है। लगातार 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 लगे रहने के बाद ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आइए परम प्रिय बंधुओं, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, समुपस्थित सभी, आज का विषय था कि मनुष्य अपने जीवन में कौन सा कैसा काम करे जिससे अपनी काबिलियत को बढ़ाए, अपनी काबिलियत को बढ़ा सके। उतना ही नहीं, अपनी वैल्यू को भी पहचान सके कि मेरी वैल्यू क्या है। मैंने अभी आपको बताया था शुभारंभ में कि जिसके हाथ नहीं थे वो भी IAS IPS बन गया, मगर सिर्फ अपनी काबिलियत को जानने के बाद, अपनी वैल्यू को समझने के बाद जो व्यक्ति लगातार लगातार लगा रहता है, अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बड़ा सुखी है। तो बहुत सी बातें हैं, बस हमेशा के समय यह हमारा सूचक यंत्र है। समय परिपूर्ण, इसलिए अपन इस सिद्ध देवालय की अवस्था को देखते हुए और इसमें भक्ति आराधना में संलग्न होने के लिए हमेशा की भांति आरती का समय हो रहा है। और आरती का बस वही तो मतलब होता है कि आरती, रति यानी प्रीति, आने वाली, जो परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति होने वाली है, उसका नाम है आरती। अब अपन सब यहां विराजमान समग्र सिद्ध देवताओं के चरणामृतों में कोषा नमन करते हुए, कोषा नमन प्रणाम वंदन करते हुए बंधुओं, और अग्रिम आरती का ध्यान करते हुए अंतिम चरणों में, अंतिम शब्दों में बस यही कहना चाहूंगा, अपन सबको मिलजुल कर अपनी अपनी काबिलियत को पहचानना है, अपनी वैल्यू को समझना है, और जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए वक्त बनाए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, और जो पूर्ण परम चैतन्य शक्ति है, ध्यान देना, मेरा तो एक नियम है कि मुझे तो कोई भी क्यों न मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कोई भी ऐसा कहीं का व्यक्ति हो, उसको देख के मैं तुरंत उसके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा के चेतन को नमन करता हूं। अनेक वर्षों से अभ्यास मेरा चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब मुझे मिलता है तो मैं उसके अंतः सतह में विराजमान
परम चैतन्य परमात्मा का अंश जो चेतन उसके अंदर विराजमान है, उस चेतन शक्ति को नमन कर देता, प्रणाम कर देता। इसी तरह आज के सत्संग में रहा कि सभी के लिए एक दूसरों को अभिवादन, नमन, वंदन, प्रणाम करने में जीवन की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती। एक दूसरे से मिलजुल कर रहने में और सकारात्मक सोच में जीवन सुखी हो जाता है। इसी मंगल कामना के साथ उस परम चेतन अंश से अपने इस चेतन को उसमें लीन करने के भाव से अपन सब लोग बड़े प्यार से बोलेंगे हरि ओम तत्सत। क्यों बोलेंगे? मैंने अनेक बार बताया, फिर याद कराता हूं, क्योंकि अनेक बार बताने के बाद अच्छी बातें जल्दी हृदय में नहीं गए। प्रयास करेंगे तो बैठ जाएंगे, अभ्यास की बात है। हरिओम तत्सत जो सदा कहता है, निश्चित इसका एक चेतन अंश परम चेतन से जुड़ने की ओर चला, और वही योग कर सकता है, वही ध्यान कर सकता है, वही अपने जीवन में इस चेतन को परम चेतन में समाहित करने के लिए समर्थ बन सकता है। यह आध्यात्मिक विषय आगामी समय में प्रस्तुत होगा। मैं तो इतना ही बताऊंगा, अपन लोग इस वक्त सभी लोग बड़े प्यार से कम से कम तीन बार बोलना अच्छी बात है, 5 बार बोलना बहुत अच्छी बात है। क्यों? हमारे जीवन के जो पंच क्लेश होते हैं, किसी प्रकार की परेशानी कहीं किसी की हो, वो पंच क्लेशों के अंदर आ जाए। इसलिए 5 क्लेशों को विराम देने के लिए, 5 क्लेशों को समाप्त करने के लिए हम आप सबके लिए 5 बार बोलने का है हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति, ओम शांति, ओम सुशांतिर्भवतु। सर्वहरित शांतिर्भवतु। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः।